Assalamu alaikum viewers, I hope you are fine. Today my topic is crystal field theory. इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जो CFT थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी और जो मेन डिफरेंस है VBT में और CFT में वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो कुछ अजम्पशन है CFT की वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। उसके अलावा ये जिन पे अप्लाई होती है मीन ऑक्टाहेड्रल पे, टेट्राहेड्रल पे, स्क्वायर प्लानर पे एंड स्क्वायर पिरामिडल पे, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी वो हमारे पास किस साइंटिस्ट ने दी थी, वो थे वैन वेलक एंड बैथे। इन्होंने कहा था जो CFT होती है वो टोटली आयनिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करती है। आगे जो डिफरेंस था VBT में वो ये था कि जो VBT होती है ये एक्सप्लेन करती है कोवलेंट नेचर को, मीन कोवलेंट बॉन्ड को VBT एक्सप्लेन करती है एंड CFT एक्सप्लेन करती है आयनिक बॉन्ड को। ये मेन डिफरेंस था VBT में एंड CFT में और मोस्टली ये MCQs में पूछा भी जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन VBT एंड CFT। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि जो CFT है ये आयनिक को एक्सप्लेन करती है और जो VBT होती है वो कोवलेंट को एक्सप्लेन करती है। आगे जो मेन इस थ्योरी का था जो पर्पस था वो ये था कि जो CFT होती है इट एक्सप्लेन दैट द बॉन्ड बिटवीन लिगेंड and metal is ionic. All of you know what is ligand. लिगेंड हमारे पास होता है कि इसके पास लोन पेयर होते हैं और ये मेटल को देता है ताकि एक कॉम्प्लेक्स बन जाए और वो स्टेबल हो जाए। ये आप सबको पता है कि लिगेंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी होती है। नेक्स्ट जो ये थ्योरी है CFT वो एक्सप्लेन करती है कलर्स को। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये कलर्स को एक्सप्लेन करती है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में कि ये किस तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती है एंड स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को। आगे CFT के जो सेलेंट फीचर्स हैं, इसके जो अजम्पशन है वो ये है कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो कीटाइन होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड उसके साथ बॉन्ड बनाता है और लिगेंड की बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो CFT की पहली अजम्पशन थी वो भी यही थी कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो कीटाइन वो सराउंड होता है लिगेंड के साथ। और ये भी आपको पता है कि लिगेंड में होते हैं लोन पेयर्स जो कि वो डोनेट करता है मेटल्स को। बस यही है कि जो कंटेन होते हैं वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे जो CFT में होते हैं उसमें हम d ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। CFT जो होती है ये रिलेटेड ही d ऑर्बिटल के होती है। तो इसमें 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर आइसोलेटेड गैसियस मेटल की बात करी जाए तो वो डी जनरेट होते हैं, मीन कि उनकी एनर्जी सेम होती है। अगर हम तीसरा जो इसका था अजम्पशन वो ये था कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है मेटल्स में, नेगेटिव चार्ज है, अगर वो सराउंड करता है मेटल के साथ तो वो डी जनरेट ही रहेगी, मीन उनकी एनर्जी सेम ही रहेगी, बट जो एनर्जी होगी उसकी वो थोड़ी सी रेज हो जाएगी जिसकी वजह से रिपल्जन होगी, नेगेटिव चार्ज जो होगा लिगेंड में एंड जो मेटल का d ऑर्बिटल होगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह रिपल्जन होती है, फिर d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, मीन वो स्प्लिट कर जाता है। कुछ आगे आपको पता है कुछ लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिवली चार्जेस होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं एंड कुछ एटॉनिक होते हैं। तो कुछ एनॉनिक जो लिगेंड होते हैं, मीन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। जो न्यूट्रल होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट डाइपोल और सिंपली डाइपोल्स। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव एंड होगा उसे हमने इस तरह ओरिएंट करना है टुवर्ड द मेटल के टाइम, ताकि जो
लिगेंड है, यानी मीन उनका जो लिगेंड का नेगेटिव एंड है वो हमने मेटल केटाइन की तरफ करना है। आगे जो इंट्रैक्शन होती है मेटल केटाइंस में एंड लिगेंड में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है एंड 100% आयनिक होती है। जिस तरह ये CFT है ही आयनिक नेचर को एक्सप्लेन करती है, आयनिक को एक्सप्लेन करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि जो जब लिगेंड नेगेटिवली चार्जड मीन के कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है वो बॉन्ड करता है हमारे पास मेटल के साथ, तो उसको हम बोलेंगे आयन अट्रैक्शन। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो उसको हम बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एंड सेकंड लास्ट द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल में, जैसे कि पीछे ही मैं अभी डिस्कस किया है मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के उन पे रिपल्जन लगती है लिगेंड की। तो इसमें भी वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के उन पे रिपल्सिव फोर्स लगती है लिगेंड्स की। और इसमें ये भी होता है कि अगर देखा जाए तो मेटल के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सम टाइम वो जो होते हैं वो लिगेंड के अप्रोच से बहुत दूर तक चले जाते हैं। बस यही थे इसके फीचर्स। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी CFT 50% हो जाएगी। आगे हमने एक्सप्लेन करना है कि टेट्राहेड्रल में किस तरह है, ऑक्टाहेड्रल में किस तरह है, और उसके अलावा स्क्वायर प्लानर में एंड स्क्वायर पिरामिडल में। अब जो हमारे पास मेटल होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह इसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं। एज नेम इंडिकेट दैट टेट्राहेड्रल मीन 4 लिगेंड्स अटैच होंगे मेटल के साथ। फोर लिगेंड्स बॉन्ड विथ मेटल। अब जो टेट्राहेड्रल में हमारे पास आते हैं DXY आ जाता है, DYZ आ जाता है एंड DZX आ जाता है। वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह होते हैं। ये DXY, ये X प्लेन है और ये Y प्लेन है। उसके अलावा DYZ, ये Y प्लेन है एंड ये Z। नेक्स्ट DZX, Z प्लेन एंड X प्लेन, Z एंड X। अब ये जो D के होते हैं DXY, DYZ, DZX, ये बनाते हैं टेट्राहेड्रल। तो आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो मैंने बनाए हैं ये बिटवीन द एक्सिस है। ये जो ऑर्बिटल्स मैंने बनाए हैं ये बिटवीन द एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे कि बिटवीन द एक्सिस। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो टेट्राहेड्रल होते हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे T2G मीन ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है वो कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड। फर्दर मैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में आपको बता दूं, फिर मैं इन दोनों की एग्जांपल्स जो होंगी उनको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको इसकी फ़र्दर जो होगी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं इसमें हमारे पास D के जो ऑर्बिटल्स आते हैं वो DX माइनस DY² एंड DZ² होते हैं। अब यह आपने ध्यान से देखना है कि वो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल ड्रॉ किए थे, ये अलोंग द एक्सिस है और ये Z का। अलोंग द एक्सिस एंड एज नेम इंडिकेट दैट टेट्राहेड्रल में देखा था आप लोगों ने कि 4 लिगेंड्स अटैच करते हैं मेटल के साथ, और ऑक्टाहेड्रल में जो होंगे वो 6 लिगेंड्स अटैच होंगे मेटल के साथ। और ये हमारे पास होता है EG मीन डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में जो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएगा वो CO NH3 6 Cl3। आपने देखा होगा कि टेट्राहेड्रल में मैंने बताया था कि 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स से आपको पता चल रहा है कि ये इसके साथ 6 है। तो आगे हम इसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है एंड टेट्राहेड्रल में किस तरह होती है। हमारे पास इसकी एग्जांपल में आता है मैग्नीज टेट्राक्लोराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। वो आई होप आपको निकालनी आती हो, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने देखना है कि क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है। आप सबको पता है कि जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं उन पे -1 चार्ज होता है। तो ये कितने हैं हमारे पास इसके साथ लिगेंड अटैच 4, तो ये -4 एंड +2 हमारे पास आ गई इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीज के ऊपर आ गया +2 चार्ज। ओवरऑल अगर मैग्नीज की सिंपल मैग्नीज की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आर्गन 18 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3d एंड 4s2। अगर Mn +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, मीन कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो लूज़ कर दिए हैं। फिर आ गई 3d5। अब हमने देखना है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। तो ये d ऑर्बिटल्स, इसको हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद आगे इसकी स्प्लिटिंग फर्दर होगी। तो ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उसको हमने फिल करना है इसके अंदर। 3 4 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें फिल कर दिए। आगे आपने जो बात ध्यान में रखनी है वो ये था कि टेट्राहेड्रल में जो हमारे पास आएगा वो T2G ऑर्बिटल ऊपर जाएगा और उसमें 3 बॉक्सेस बनेंगे। मीन उसमें 3 जो होंगे वो ऊपर जाएगा और उसमें वो 3 हमने बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, और जो EG होगा वो नीचे होगा। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया है कि T2G मीन ट्रिपली डीजनरेट एंड EG मीन डबली डीजनरेट। इसी तरह 1 2 3 आगे EG। ये हमारे पास T2G है और ये EG है। T2G की एनर्जी +0.4 है एंड EG की है -0.6। अब मैंने इसकी जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास Mn +2 के, उसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग सबसे पहले स्टार्ट होगी नीचे से, सही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें फिल कर लिए। अब नेक्स्ट इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास वीक लिगेंड अटैच हो, तो अगर वीक लिगेंड अटैच हो तो उसका मतलब होता है कि जो एनर्जी गैप होगा वो मिनिमम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा मीन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा। अगर हमारे पास उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर नहीं जाएगा, वो EG में ही सेट हो जाएगा। तो आगे मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगी, उससे ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह। अब जो हमारे पास क्लोरीन होता है, आप सबको पता है कि जो भी हमारे पास हैलोजेंस होते हैं वो वीक लिगेंड्स होते हैं। नहीं तो आप इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल एक सीरीज़ है उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से लिगेंड्स वीक होते हैं। तो इसमें ये होगा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो हमारे पास क्लोरीन है इसके साथ लिगेंड अटैच है तो ये वीक है, मीन एनर्जी गैप बहुत कम है। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा। ये अब अगर ऊपर मूव कर गया तो इट मीन्स जो स्पिन होगा वो हाई होगा। अब आपने T2G को देखना है, EG को नहीं देखना, T2G को देखना है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सिंगल हैं यानी पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, अनपेयर्ड है, मींस पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको पहले भी इसके जब हमने फ़ीचर डिस्कस किए थे तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस किस को एक्सप्लेन करता है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो इसका मतलब यही था कि ये बताती है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो इसमें भी यही है कि ये हमारे पास आ गया पैरामैग्नेटिक है। अब आगे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। EG में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, T2G में कितने हैं 3,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी इस तरह लिखी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के साथ अमाइन जो है वो लिगेंड अटैच है। आपको पता है कि जो अमाइन होता है वो न्यूट्रल होता है, मीन उस पर ज़ीरो चार्ज होता है, तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन आएगी वो हमारे पास +2 आ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज कितना है 2 है, और जो हमारे पास अमाइन है वो न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट पे +2 चार्ज है। अब मैं सिंपल कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँगी, आर्गोन 18 3D एंड 4s 18 2 डी ऑर्बिटल में होते हैं 7, ओवरऑल कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 27। अब CO +2 मीन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से चले गए, और इसमें जो हमारे पास बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हो गए 7। अब कोबाल्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 7 थे, सेम इसमें भी इसी तरह, क्योंकि ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे D ऑर्बिटल 5 होते हैं इसमें, एंड स्प्लिटिंग होगी इस पे, तो जिस तरह हमने पहले किया था कि T2G ऑर्बिटल ऊपर ड्रॉ करेंगे एंड EG ऑर्बिटल जो होंगे वो नीचे होंगे। तो यहाँ पे CE +2, तो हमने यहाँ पे फिलिंग करनी है 7 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास आ गया T2G EG। एनर्जी कितनी थी? +0.4 -0.6। अब यहाँ पे मैं फिलिंग करती हूँ। NH3 मैं आपको बताती जाऊँ कि जो NH3 है वो मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन बहुत वीक लिगेंड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जो हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे ही फिल हो जाएगा। अगर वो वीक लिगेंड्स हैं तो इट मीन्स एनर्जी गैप उसका बहुत कम होगा, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा। तो इसमें हम फिलिंग करते हैं 1 2। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने ये बात ध्यान से देखनी है कि अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो जाता है तो ये हमारे पास होगा लो स्पिन। अब आपने देखा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो था वो नीचे फिल हो गया था, तो डैट मीन्स लो स्पिन। और आपने T2G को देखना है हमेशा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं या फिर अनपेयर्ड है। तो इसमें अनपेयर्ड है मींस पैरामैग्नेटिक। आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का होप्स हो पता हो, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसमें जो अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो डाय का मतलब होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो EG। देखिए यहाँ पे इसमें कितने हैं 4, T2G में कितने हैं 3। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल आ जाती है। तो जो वाटर होता है इसमें ये न्यूट्रल होता है 0, तो कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा +2। ओवरऑल कम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? +2 है, तो डैट मीन्स कोबाल्ट के ऊपर भी +2 चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें ये होगा कि हम कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, आर्गोन 3D 4s S2 7, यानी इसमें मैंने 27 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए। पॉजिटिव मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो लूज़ किए हैं, तो आर्गोन CO +2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो 3D 7 होगी। अगेन मैं आपको बताती जाऊँ कि जो वाटर है ये हमारे पास वीक लिगेंड है, तो इसमें ऐसे ही हम जिस तरह टेट्राहेड्रल में था सेम इसमें भी ऐसे होगा। और इसमें जो एक मेन डिफरेंस होगा मैं आपको बताती हूँ, उसमें T2G ऑर्बिटल को हमने ऊपर रखा था, इसमें होगा EG ऑर्बिटल ऊपर, सही है। उसके बाद T2G होगा नीचे। अब वहाँ पे मैंने आपको एनर्जी का बताया था कि जो EG की एनर्जी होती है वो -0.6 होती है T2G। अब EG हमारे पास हायर एनर्जी पे प्रेजेंट है, डैट मीन्स यहाँ पे +0.6 होगी EG की एनर्जी और T2G की हो जाएगी -0.4। अब यहाँ पे मैं इसकी फिलिंग करूँगी CO +2। वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अगेन मैं आपको बताती जाऊँ
कि जो वाटर होता है वो हमारे पास वीक लिगेंड होता है, डैट मीन्स एनर्जी गैप जो है वो हमारे पास बहुत ही कम है। तो जो इसमें हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखना होता है, टेट्राहेड्रल में हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन देखना होता है और ऑक्टाहेड्रल में हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखना होता है। तो इसमें जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा, ऊपर मूव कर लिया फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने, डैट मीन्स कि हमारे पास जो स्पिन होगा वो हाई होगा। अब आप देखें कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। अब स्पिन इसका हाई, और यहाँ पे T2G में देखें मेजॉरिटी कितने प्रेजेंट है, इसमें मेजॉरिटी पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास होगा डायमैग्नेटिक। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाएंगी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी T2G 5 T2G में है और EG में 2 है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब मैं आपको उस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ कर देती हूँ जिसमें हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो उससे आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कोबाल्ट में जो लिगेंड अटैच है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगेन जो हमारे पास Ni3 होता है वो न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट पे +2 चार्ज आ जाएगा। अब मैं कोबाल्ट की सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले कर लेती हूँ। आर्गोन 3D4S, 4S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7। अब CO +2, आर्गोन 3D7। अब इसमें भी सेम उसी तरह कि D ऑर्बिटल पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी हमने फिलिंग करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे 1 2 3। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी ऑक्टाहेड्रल है ना, देखें आप, अगर आपको नहीं भी पता चलता तो आप उसके साथ अटैचमेंट देख लें लिगेंड की। अगर 6 है तो डैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल, अगर 4 है डैट मीन्स टेट्राहेड्रल। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आ जाएगा EG, T2G इसका आ जाएगा नीचे। अब हम इसमें फिलिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 T2G EG। अब देखें ना कि Ni3 जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मीन्स एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे ही फिल हो जाएगा 6, और ये एक ऊपर चला जाएगा। तो आपने देखा, मैंने आपको बोला था कि इसमें हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखना होता है। अगर वो नीचे फिल हो रहा है तो डैट मीन्स लो स्पिन, अगर वो ऊपर फिल हो रहा है तो डैट मीन्स हाई स्पिन। तो ये हमारे पास होगा लो स्पिन एंड डायमैग्नेटिक होगा। T2G में पेयर्ड है ना, इस वजह से ये डायमैग्नेटिक। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसमें T2G में 6 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, देखें इधर 6 है, EG में 1 है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको लिमिटेशंस बताऊंगी और कुछ फर्दर जो कम्प्लेक्सेस हैं, मीन स्क्वायर प्लानर और स्क्वायर पिरामिडल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप यही कर लें तो आपका ये टॉपिक फुल प्रिपेयर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।